हाय एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जो कि हमारे पास है स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो गिवन कुछ पेयर्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस में, अब हमें बताना है कि ये जो पेयर ऑफ टर्म्स हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं या लाइक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइक टर्म्स के बारे में कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इनको एनालाइज करेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। अगर हमें चेक करना है कि वो लाइक टर्म्स हैं तो हमें सबसे पहला जो काम करना होता है, हमें कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करना होता है। अगर हम देखें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अगर हमारे पास कोई टर्म दिया है तो उसमें हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर करना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं हमें देखना है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 और अगर हमारे पास नंबर है 50, तो ये दोनों ही न्यूमेरिक्स हैं, नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं। तो अगर ये नंबर अलग हो सकते हैं, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो जो टर्म होगी उसमें वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, उनकी जो रिपीटेशन होगी वो भी सेम होगी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 2 और 50 की, तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर हमने बात किया 2xy और हमने बात की 50x² y, अभी अगर हमारे पास ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और हमें इनमें बताना है कि ये लाइक टर्म्स हैं या नहीं है, तो हम ये देखेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट डिफरेंट भी होंगी और सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगी, जैसे 2 और 50 दो अलग अलग टर्म हमारे पास है, तो 2 और 50 लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास है 2xy या 50x² y, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इग्नोर कर रहे हैं 2 और 50 को, अब हम वेरिएबल्स को देखेंगे। x इसमें हमारे पास है, एक y इसमें हमारे पास है, लेकिन जो दूसरा टर्म है उसमें x की जो रिपीटेशन है वो 2 टाइम्स है, ट्वाइस। x जो है 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे x² में है, यहाँ पे x सिंगल है। यहाँ पे x जो है एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ, यहाँ पे 2 टाइम्स। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं? अनलाइक टर्म्स है। तो हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर करना है। हमें क्या देखना है? वेरिएबल्स को देखना है, वो सेम होने चाहिए, उनका जो नंबर्स होना चाहिए कि कितनी उनकी जो पावर्स होनी चाहिए, रिपीटेशन या हम बोले उनकी पावर जो होनी चाहिए, जैसे x यहाँ पे x² है, यहाँ पे x ही है सिर्फ, तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स हो गए, ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। जो पावर होंगी वेरिएबल्स की वो भी सेम होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये लाइक टर्म्स है। हाँ, अगर हम लिख रहे हैं 2xy और 50yx, तो देखिए यहाँ पे 2 और 50 को तो हम इग्नोर कर देंगे, x और y आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो पावर होगी वो सेम होगी। जैसे यहाँ पे ये और ये दोनों ही टर्म्स क्या हो जाएंगी? लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो इसी के बेसिस पे अब हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को कि ये लाइक टर्म्स हैं या ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 1 और 100। 1 और 100 हम दोनों ही जो टर्म्स हैं वो नंबर्स में है, न्यूमेरिक्स में है, दोनों ही 1 और 100 है, दोनों ही नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो पहला वाला जो क्वेश्चन हमें गिवन है 1 और 100 जो पेयर गिवन है टर्म्स का, वो हो जाएगी लाइक टर्म्स। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड हमारे पास है -7x, दूसरी टर्म हमारे पास गिवन है 5/2x। तो देखिए नंबर हमारे पास है एक -7 और 5/2, उसको तो हमें कंपेयर नहीं करना है, वो दोनों ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, उनको हमें इग्नोर करना है, उसे हमें नहीं देखना है। हमें चेक करना है वेरिएबल को। पहली टर्म के साथ भी x है, दूसरी टर्म के साथ भी x है और दोनों की ही पावर सेम है, तो ये हो जाएंगी लाइक टर्म्स, ये भी हो जाएंगी हमारी लाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे -29x -29y। अब इन टर्म्स में ये जो पेयर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है, नंबर्स तो सेम है, लेकिन हमें नंबर्स को तो इग्नोर करना होता है, हमें देखने होते हैं वेरिएबल्स, लेकिन वेरिएबल्स क्या है? दोनों में ही डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगी? अनलाइक
टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ में 14xy 42yx। नंबर्स को इग्नोर करेंगे, x और y पहली टर्म में, दूसरा भी है y और x। पावर जो है दोनों की ही सेम है, बस क्या है x पहले आया है पहली टर्म में और y बाद में, और सेकंड टर्म में y पहले x बाद में, लेकिन ये है तो सेम ही, तो ये हो जाएगी हमारे पास लाइक टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 4m² 4mp²। इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो तो सेम है 4 4, और अगर हम देखें m²p mp², अगर हम वेरिएबल्स की बात करें पहले और दूसरे टर्म में तो पावर जो है डिफरेंट है, तो अगर लाइक टर्म्स होंगी तो उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर m की पावर 2 है पहली टर्म में तो दूसरी टर्म में भी m की पावर 2 ही होना चाहिए, और p की पावर भी सेम ही होनी चाहिए, तभी ये लाइक टर्म्स होंगे। लेकिन अभी इनमें जो पावर है वो डिफरेंट है, तो ये हो जाएंगी हमारी अनलाइक टर्म्स। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है, ये है 12xz और 12x² z²। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है सेम है, लेकिन अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर जो है डिफरेंट है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि x² होना चाहिए दोनों में ही, z² होना चाहिए दोनों में ही, या x की पावर 1 या z की भी पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि xz अगर पहले में है तो दूसरे में भी xz अगर होगा तभी ये लाइक टर्म्स होंगी। अभी ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर जो है डिफरेंट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।